हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा सरकारी हॉस्पिटल का दौरा आज हरियाणा महिला कमीशन आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया ने किया। इस मौके पर पूरा स्टाफ वेल मैनेज दिखा। सभी ने ड्रेस पहनी हुई थी, जबकि कभी भी यहाँ का स्टाफ ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनता है। इस मौके पर उन्होंने जो जच्चा बच्चा वार्ड है उनका निरीक्षण भी किया और डॉक्टरों को स्पष्ट हिदायतें दी हैं कि इस मामले में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जच्चा बच्चा का डाइट चार्ट है उसके बारे में भी उन्होंने गहनता से विचार विमर्श किया और कहा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, मानक है, बिल्कुल डाइट उसके हिसाब से होनी चाहिए। हरियाणा के कई हॉस्पिटल्स में उन्होंने देखा है कि ब्रेड खिलाते हैं जो कि मैदा की बनी हुई है। इस तरह की अगर खामियां पाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। इसके साथ साथ जो पोस्को एक्ट और जो रेप जैसे या जो संगीन इस तरह के आरोप हैं उनमें जांच में देरी हो रही है। इस देरी के लिए भी उन्होंने सीएमओ को हिदायतें दी हैं कि जो पुलिस इस तरह के केस लेके आए उनको प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए और उनकी इस बारे में स्पेशल डॉक्टर की नियुक्ति भी ज़रूरत हो तो वो की जाए, ऐसा उन्होंने कहा है कि इन मामलों में ढील बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा जो खरखोदा में पिछले वर्ष जो प्रदर्शन हुआ था, जो खरखोदा हॉस्पिटल की खामियां उजागर हुई थी, उस बारे में फिर से शिकायत महिला आयोग की चेयरमैन को दी गई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में पूरी इंक्वायरी की जाएगी। कुछ डॉक्टरों ने और स्टाफ ने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी बेवजह से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है उस दौरान की जिस दौरान हड़ताल प्रदर्शन हुआ था। तो उनकी जबकि हाजिरी भी थी, उन्होंने काम भी किया था, लेकिन उनकी तनख्वाह अभी भी रुकी हुई है। इस मामले की पूरी इंक्वायरी कराई जाए, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ महिलाओं ने फिर से आरोप भी लगाए हैं जो तत्कालीन यहाँ एसएमओ रही थी। कुल मिला के सारी चीज़ें वही दोबारा से उठ खड़ी हुई, वे शिकायतें फिर से शुरू एक बार हुई हैं। तो जो मैडम थी चेयरमैन, उन्होंने स्पष्ट कहा है ये पूरा का पूरा मामला उनके संज्ञान में है, इसकी नए सिरे से वो इंक्वायरी करा देंगे और जो सीएमओ है, सीएमओ को निर्देश दे के गई हैं कि हर जो स्टाफ है उसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी हो, उनके पूरे बयान दर्ज हों ताकि आगे इस मामले में कार्रवाई की जा सके या इसकी पूरी जांच की जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि खरखोदा में जो जो कमियां हैं, इन कमियों का एक पूरी डिटेल लेटर बनाकर वो मंत्रालय भी भेजेंगी और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हों, इसकी भी वो खुद पैरवी करेंगी। सोनीपत के नाम था और सोनीपत में खरखोदा भी आता है। पिछले 2-2.5 वर्षों में मैं सोनीपत के खरखोदा हॉस्पिटल का विजिट नहीं कर पाई, तो मुझे आज लगा कि यहाँ की 1-2 कंप्लेंट्स भी बीच में आई और मैं यहाँ का दौरा एक बार करके पर्सनली लोगों से रूबरू हूँ, यहाँ के स्टाफ से मिलूँ, उनकी प्रॉब्लम्स देखूँ क्या कमियाँ हैं। जैसे पुलिस को भी कुछ दिक्कत आई, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को दिक्कत आई, वो सारा देखने के लिए मैंने आज यहाँ विज़िट किया। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, मैं वर्किंग आवर्स में मिलना चाह रही थी पब्लिक को भी, बट जो शिकायतें आई हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे और इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी करेंगे। मैंने यहाँ की सीनियर ऑफिसर को बोल दिया है कुछ पॉइंट्स कि वो कल 11 बजे अपने उस स्टाफ से मिलेंगे जिनकी ग्रीवेंसेस हैं और पेन डाउन करेंगे क्या प्रॉब्लम है और हमें भेजेंगे। दिस विल बी ऑफिशियल वर्किंग इन राइटिंग एंड आई होप कि जिनकी जो प्रॉब्लम है वी कैन मैनेज दैट एंड सॉल्व इट। कुछ भी अनमैनेजेबल नहीं है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैडम, यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, 2 एसएमओ होने चाहिए, एक भी नहीं है। ये मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन ये थोड़ा मंत्रालय का विषय है। हम अपनी तरफ से इस विज़िट का ब्यौरा देते हुए आरती राव जी से लिखेंगे कि हमने विज़िट किया, स्टाफ की कमी थी और अन्य कमियां जो मुझे लगी हैं। एक मैंने फोकस किया है और यहाँ के डॉक्टर गौरव जो मुझे विज़िट करा रहे थे उनसे भी मैंने पर्सनल बात की कि
जच्चा बच्चा के जो फूड हम देते हैं, जो ऑफिशियल उनको हम खान पान देते हैं, उसका विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में हमने कमी पाई है। और ब्रेड, मैदे वाली ब्रेड खास तौर के ना दी जाए, क्योंकि जच्चा बच्चा दोनों के लिए हानिकारक है, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। मैडम, कन्या भ्रूण हत्या के मामले और लिंग जांच के रैकेट खरखोदा में कई बार पकड़े गए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ पुलिस होती उसके रहती है। ऊपर कार्रवाई करे और हम तक जो पहुंचता है हम उसके खिलाफ वर्किंग करेंगे। पर अगर सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी किसी में होता है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत करेंगे। और मैं यहाँ के दोनों सीनियर डॉक्टर्स को ये आप लोगों के सामने कह रही हूँ कि इस तरह का इट इज़ अंडर यू टू चेक द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो इफ देयर इज एनी दिस काइंड ऑफ केस डन। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। एनसीईआरटी, सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स, मोहल्ला हलवाई के साथ, मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।